अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सुरमा सुन्नत नबवी है, लेकिन सुरमे के बारे में डॉक्टर हजरात मना कर देते हैं। अब ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि सुरमे को मना कर दिया जाता है, जबकि हम जो है वो ये बीइंग ए मुसलमान हम ये सोचने में मजबूर हैं कि ये तो सुन्नत नबवी और उसके बहुत सारी अफादियत होनी चाहिए। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1 जो है वो ये है कि कंपोजिशन क्या है सुरमे की और उसके अंदर क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल जो है वो सब्जेक्ट हो गया। सेकंड इशू ये है कि इसके रिस्क और बेनिफिट्स क्या हैं, और थर्ड जो हमारा पार्ट होगा उसमें ये होगा कि कब इस्तेमाल किया जा सकता है और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया तो उसको ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सुरमा जो है वो उसकी कंपोजिशन बेसिकली ये है कि ये एक मिनरल ओर टाइप है जो कि पत्थर की फॉर्म में होता है और इसको पीस के आँखों में लगाया जाता है। इसके मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं, लाल से लेके काले तक डिफरेंट जो है ना वो नेचुरल इसके रंगत हो सकती है। जो इसकी नेचुरल कंपोजिशन है उसके अंदर जिंक है, एंटीमनी है और डिफरेंट किस्म के मिनरल शामिल हैं जो कि इसको कलर भी देते हैं और इसकी अफादियत की रीज़न भी बनते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ मिनरल्स हमारी आई को रिक्वायर्ड हैं या हमारे जिस्म को रिक्वायर्ड हैं वो इसमें शामिल हों। लेकिन ये तो हो गया ओरिजिनल सुरमा। अब हमारे पास जो सुरमा इस वक्त अवेलेबल है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं अवेलेबल। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और वो पिगमेंट्स जो हैं वो चारकोल बेस्ड हो सकते हैं, वो लेड बेस्ड पिगमेंट्स हो सकते हैं और वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस के होते हैं। इस सुरमे में इस्तेमाल होने वाली जो अज्जा हैं वो उनकी टॉक्सिसिटी आपकी आंखों में हो सकती है। सुरमा अमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है वो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नानियाँ दादियाँ जो हैं वो अपने पोते पोतियों को ज़रूर लगाना चाहती हैं कि जी हर रोज़ इसको सुरमा लगाएं, इसकी आंखें मोटी हो जाएंगी, इसकी आंखें बेहतर हो जाएंगी और इसको कोई आंखों की बीमारी लाहक नहीं होगी। लेकिन होता ये है कि जो उसके कंपोजिशन है, जो उसके अंदर लेड बेस्ड कंपोनेंट्स हैं, वो आप रोज़ उस छोटे से बच्चे को लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं तो उसके जिस्म के अंदर वो उसको खून के अंदर जो लेड की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये लेड जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है और ये एनीमियाज करता है, वो बेसिकली बोन मैरो को सप्रेशन कर देता है और बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। बच्चे की जो ग्रोथ है वो उससे रुक भी सकती है। तो अगर तो आपके पास ओरिजिनल सुरमा है जो कि आपने ख़ुद लेके पिसवाया है तो डेफ़िनेटली उसकी जो सोर्स है वो आपको पता है। लेकिन अगर एक आपने प्री पैक प्रोडक्ट लिया है तो उसके अंदर आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या अज्जा शामिल हैं, क्या अज्जा शामिल नहीं है, तो उसमें कुछ जहरीले अज्जा भी शामिल हो सकते हैं। तो ये तो बेसिकली हमारा हो गया कंपोजिशन। सेकंड जो कंपोनेंट है वो ये है कि सुरमा कैसे बेनिफिट करता है और कैसे रिस्क है। तो हम पहले रिस्क की बात करते हैं। बेसिकली रिस्क को हम 3 डिफरेंट स्ट्रेटा यानी 3 डिफरेंट डिवीजन दे देते हैं। नंबर 1 तो ये कि एप्लीकेशन रिस्क, कि जब सुरमा लगाया जाता है तो वो जो सिलाई जिससे आप सुरमा लगा रहे हैं वो आँख के अंदर लग सकती है और स्पेशली जब छोटे बच्चों को लगा रहे हैं और मुस्तकिल वो अपना सर मार रहे हैं दाएं बाएं तो उसके अंदर उनकी आँख को किसी तरीके से नुकसान हो सकता है। सेकंड जो केमिकल उसकी टॉक्सिसिटी है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि लेड बेस्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके वो पॉइजनस हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपके अगर कोई और केमिकल्स जो इन अज्जा इसमें शामिल किए जा सकते हैं वो इसके अंदर एलर्जी करते हैं। जिन लोगों को सूट नहीं करता उनकी आंखें उससे ज़्यादा लाल हो जाती हैं या सूज जाती हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ़िज़िकल डिस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है कि आपकी आंख में अगर किसी किस्म का ज़ख़म है तो मुस्तकिल उसके ऊपर रबिंग की वजह से वो ज़ख़म जो है वो दोबारा हरा हो जाएगा, वो ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। और जो ये सुरमे का पाउडर है, ये पाउडर आपके आंसुओं के साथ मिलके एक गारा नुमा जो है वो लिक्विड बना देता है और ये लिक्विड आपकी जो आंसुओं की ड्रेनेज है उसको जाके ब्लॉक कर देगा। आंसुओं की जो ड्रेनेज है या जो हमारे अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है वो पानी की निकासी के लिए बनाया गया, वो गारे की निकासी के लिए नहीं बनाया गया। तो इनएडवर्टेंटली जब वो जाके उसको ब्लॉक कर देगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी और मुस्तकिल आंसू आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो हमारी वीडियो का कंपोनेंट है कि हम उसको कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कब नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा बेनिफिट से पहले। क्योंकि आपका जो सुरमा है वो अगर तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं अवेलेबल और उसका कोई प्रॉब्लम है तो जो रोज़ाना आप लगा रहे हैं उसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको एलर्जी है, अगर आपकी आंख में किसी किस्म का ज़ख़म है और अगर आपकी आंख में पानी निकलने की कोई शिकायत है यानी आपकी आंख का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो फिर आप ये सुरमा मत लगाएं। कभी कभी एक नॉर्मल आंख के सुरमा लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन
اگر آنکھ زخمی ہے، آنکھ خراب ہے، اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ پہلے آنکھ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، جب خراب ہوتی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ اب مشورہ آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر سرما لگائیں، وہ اور خراب ہو جاتی ہے، تو وہ زخم کے اوپر ایک اور زخم بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم بینیفٹس کے اوپر۔ سرما بیسیکلی جو ہے وہ ایز این اسٹرنجنٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اور بیسیکلی وہ زنک اور اینٹی منی اور ڈفرینٹ منرل کا سورس کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو سنت نبوی میں ہے یا جو طب نبوی میں ہے وہ یہی ہے کہ سرما لگانے سے آنکھ کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے صفائی ہو جائے گی، اور آنکھ کے جو پرابلمز ہیں وہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگ اس خیال میں ضرور لگائیں، اور اگر وہ آپ کو الرجی نہیں کر رہا اور کبھی کبھی آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے، جیسے جمعے کے جمعے کچھ لوگ لگا لیتے ہیں، تو دیٹ از فائن، لیکن جب آپ کی آنکھ خراب ہوگی تب برائے مہربانی اس کو نہ لگائیں۔ اگر سرمے سے متعلق آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ نیچے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس کا جلد از جلد جواب دے دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو اپنے دوست رشتہ دار احباب کے ساتھ شیئر نہیں کی تو اس کو ضرور شیئر کر لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔